पेज नंबर 48, ये जहाँ पहिया है, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी क्लास 8 का है। तो पेज नंबर 48, तो यहाँ पे जो साइकिल आंदोलन, यहाँ पे जो महिला है, जो तमिलनाडु की जो पुडुकोट्टई गांव की जो महिला है, वो साइकिल चलाने का, ये जो साइकिल चला के वो अपना आगे बढ़ने के लिए भी वो अभी वो रूढ़िवादी जो गांव के जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको भी पीछे छोड़ के वो आगे जाने के लिए आगे बढ़ने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। उसके तक हम पढ़े थे, फिर उसके बारे में उसके आगे का स्टोरी ये अब जहाँ पहिया है। तो इसका चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। तो पानी लेने के लिए भी जो पुडुकोट्टई बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, बहुत ही वहाँ पे रूढ़िवादी लोग, जैसे पुराने ख्यालात के लोग वहाँ पे रहते हैं, पुराने थिंकिंग के लोग बहुत ही तो उसी गांव से भी जो महिला, जो ये लेडीज लोग, जो ये औरत लोग, वो अपने साइकिल में चढ़कर बहुत किलोमीटर तक दूरी दो तय करके वो पानी भर के भी लेके आते हैं वो साइकिल से। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं, वो कभी कभी उनके साथ उनके बच्चे भी लेके जाते हैं, तो बच्चों को भी वो साइकिल में बिठा के वो पानी लेने जाते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरी स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो साइकिल से भी वो दूसरे स्थानों से वो सामान लेके आने के लिए, वो लगेज, कुछ घर का सामान, कुछ खरीदारी करना है तो वो साइकिल में जाके वो लेके आते हैं। वो महिला किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहे, उनके हस्बैंड के ऊपर नहीं, किसी भी मेल पर्सन के ऊपर नहीं, कि किसी बस को भी इंतज़ार करना नहीं पड़ रहा है। वो बस के लिए भी वहाँ पे वेट करना नहीं करते, और वो साइकिल पकड़ के ही वो जाते हैं वो सामान सब लेने के लिए, पानी लेने के लिए। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिससे इन्हें झेलना पड़ा। तो जब भी वो स्टार्ट किए थे, कोई ना कोई तो स्टार्ट किया होगा वो साइकिल चलाना, तभी सब लोग, इसी गांव के सब लोग उनको जमकर प्रहार किए थे, सब लोग ये टोंट मारे थे, मतलब सब उनके मजाक उड़ाए थे। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई लेकिन गंदी गंदी टिप्पणियाँ, मतलब उनके ऊपर बहुत सारे गंदे गंदे जो भाव भी प्रकट किए थे, वो टोंट भी मारे थे, वो बहुत ही मजाक उड़ाए थे उनका। धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, फिर भी वो लोग नहीं रुके थे, वो औरत लोग, और जो भी कोई भी बोलने से भी वो उसको बिना सुन के वो आगे बढ़ने के लिए वो तैयार हो चुके थे। इसीलिए वो साइकिल चलाने की जो फिर वो एक सामाजिक स्वीकृति वहाँ पे मिल गई उस तमिलनाडु को, जो पुडुकोट्टई गांव के औरत लोगों को, सभी लोग साइकिल चलाना सीख गए। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, फिर महिलाओं ने सभी लोग अपना लिया, और सभी उम्र के, सभी वर्ग के महिला वो साइकिल चलाना सीख लिए। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। तो साइकिल चलाने सिखाने के लिए भी शिविर, यानी कि प्रशिक्षण, मतलब उनको भी ट्रेनिंग देने के लिए भी शिविर सब, कैंप सब वहाँ पे किया गया, और सभी महिलाओं को साइकिल चलाने का प्रशिक्षित किया गया। किला कुरुचि गांव में, वहाँ पे किला कुरुचि नामक एक गांव है, वहाँ पे सभी साइकिल सिखाने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। रविवार को सभी लोग साइकिल जो चलाने सिखाए थे, वो ट्रेनिंग जो देते हैं, वो लोग सभी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। तो साइकिल चलाने के आंदोलन, वो लोग मूवमेंट चलाए थे कि वहाँ पे सब लोग साइकिल चलाना सीखेंगे, तो इसीलिए वो मूवमेंट भी, आंदोलन भी किए थे वहाँ पे। साइकिल सबको साइकिल चलाने का हक
हमको मिलू सबको सिखाने के लिए ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जैसे बोल के वो सब लोग ऐसे आंदोलन में शामिल हुए थे कि समर्थन भी किए थे। और आगे देखकर सब लोग भी हैरान हो गए थे कि इतना सारे महिला एकत्रित हो गए हैं साइकिल चलाने के इस आंदोलन में। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने इन्हें पुरुषों द्वारा थापे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। तो घर में बैठ के जो रोजमर्रा की जो घिसी पीटी गॉसिप भी करते थे, इसीलिए उसके आगे का जिंदगी उनको जीना था। इसीलिए वो साइकिल चला के वो बाहर की दुनिया में जाके वो अपना टैलेंट भी शो करना था। इसीलिए वो रोजमर्रा की जो घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने के लिए वो रास्ता दिखा लिया, ये साइकिल चलाना सीखना। ये नव साइकिल चलाने चालक गाने ये जो नव साइकिल चलाने गाने भी गाती है, जो साइकिल चालक भी गाना गा के वो साइकिल चला के जाते हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। तो उन लोगों को साइकिल चलाने के लिए भी प्रोत्साहन मतलब एनकरेजमेंट किया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना ओ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। तो वहाँ पे एक साइकिल चलाने के लिए भी वो एनकरेज करने के लिए साइकिल चलाने के लिए वो एक गाना भी वो पंक्ति एक गाना का पंक्ति भी लिखे हैं कि ओ बहिना मतलब ओ सिस्टर बहन सिस्टर आ सीखे। तो चलो सीखते हैं साइकिल चलाना घूमे समय के पहिए संग। तो घूमते हैं समय जैसे घूम रहा है और आगे निकल रहा है, ऐसे ही हम भी साइकिल का जो पहिया जो व्हील से उसके साथ हम आगे चल के साइकिल के साथ ये पहिए जैसे घूमता रहता है आगे बढ़ता रहता है, ऐसे ही हम भी आगे बढ़ेंगे बोल के ये एक गाना भी लिखा गया है। जिन्हें उनको मोटिवेट करने के लिए जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूँकि महिलाएं अभी नई साइकिल सिखाने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। जो पहले जो लोग साइकिल चलाना सीख चुके हैं और वो जो प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो लोग उनमें से बहुत संख्या में वो साइकिल चलाना सीख चुकी हैं। जो महिलाएं अभी वो नया साइकिल चलाने वाले जो सीख रहे हैं, उनको भी भरपूर सहयोग यानी कि भरपूर वो मोटिवेट कर रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए साइकिल चलाने के लिए। और वो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं वो लोग उनको साइकिल चलाने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी कर रहे हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है। तो इनमें से जो सीखने सिखाने यानी कि वो एक सिखा रहा है और एक सीख रहा है। तो इनमें से सीख रहा है सिखा रहा है, तो जो भी इच्छा दोनों में जो दिखाई दे रहा है, एक सिखाने का इच्छुक है और एक सीखने का इच्छुक है। तो बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो इसमें से भी सबको एनकरेज दे रहे हैं कि जो सीख रहा है वो ट्रेनिंग जो दे रहा है उनको वो मोटिवेट कर रहा है, एनकरेज कर रहा है बाकी औरत लोगों को कि साइकिल सिखाने। और जो सीख रहा है जो चलाना सीख रहा है वो भी दूसरों को भी मोटिवेट कर रहा है कि तुम भी चलाना सीखो, मैं भी जैसे सीख रहा हूँ। तो दोनों ही जो सिखाने वाला जो सीखने वाला दोनों ही बाकी महिलाओं को भी साइकिल चलाना सीखने के लिए वो लोग एनकरेज कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे जो पालन किया जाता है मार्च 8 को, जो उसके बाद यह जिला जो पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु का जो पुडुकोट्टई जिला डिस्ट्रिक्ट है, कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, हैंडल पर जो साइकिल के हैंडल पर झंडा यानी कि फ्लैग जो लगा के घंटियाँ बजा के बेल्स जो साइकिल का बेल को बजा के साइकिल पर सवार होकर 1500 महिलाओं मतलब 1500 महिला पुडुकोट्टई जो तमिलनाडु को जो पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट है जो जिले में तूफान ला दिया। वो लोग सब लोग
वहाँ पे अपने साइकिल में झंडा लगा के वो घंटी बेल बजा बजा के वो 1500 महिला वहाँ पे इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन टूट पड़े थे। तो महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने इन्हें यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो महिला लोग जितना उनको भी ये साइकिल चलाने का जो ये जोश, उनका साइकिल चलाने का जो जोश देखकर बाकी गांव के जितने सारे बाकी जो मेल पर्सन है, बाकी जो लोग हैं, उनको भी वो लोग भी आश्चर्यचकित, हक्का बक्का यानी कि आश्चर्यचकित हो गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? तो इस सारे मामलों पर पुरुष लोग क्या, उनका क्या राय यानी कि क्या सजेशन था, क्या वो लोग क्या उनका सजेशन था बोल के यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक, जो आर साइकिल जो ब्रांड है जो साइकिल का, उसका मालिक जो ओनर है, तो वो भी रहता था वहाँ पे साइकिल चलाने के जो सिखाने में, ट्रेनिंग के टाइम में। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हो गई थी। तो लेडीज साइकिल जो बेच रहा था आर साइकिल का मालिक, तो वो उसका भी बहुत प्रॉफिट हुआ था। बहुत सारे लोग, बहुत सारे औरत साइकिल खरीदे थे उससे, आर साइकिल कंपनी से। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया, 2 कारण के कम करके ही आंका गया था। पहली बात यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, बहुत सारी जो महिला लेडीज साइकिल का वेट और नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिल खरीदने लगी। फिर वो लोग जो लेडीज साइकिल, उनको वेट बहुत करना पड़ता था, तो वो जो वेट नहीं कर पा रहे थे, यानी कि वो उनको इंतजार बहुत भारी पड़ रहा था, तभी वो लोग जेंट साइकिल भी खरीदने के लिए सामने आई थी। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। तो जो डीलर था, जो आर साइकिल का डीलर था, वो बड़ी सतर्कता के सहित, केयरफुली के सहित उनको जानकारी, इन्फॉर्मेशन दिया था कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, मैं जो बिक्री कर यानी कि जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट का कोई आदमी हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई आया है उसके कंपनी को छापा डालने के लिए। कुदिम अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में, जो कुदिमी अन्नामलाई की चिलचिलाती, वहाँ पे जो जगह है, ये चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय का एक मनोरमणी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। मनोरमणी मतलब एक 22 वर्ष की मनोरमणी, मतलब जो ये मेंटली जो वीक होते हैं वो को साइकिल चलाने वो देखे थे। उनमें से बोला, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यहाँ जो साइकिल चलाने जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। जो साइकिल चलाने से तो उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। वो लोग जो अपने गांव में जो भी फसल जो उगाते हैं उसको भी साइकिल में पकड़ के वो लोग दूसरे जगह में मार्केट में वो बेचने भी जाते हैं। साइकिल की वजह से बसों की इंतजार में व्यर्थ होने वाला उनका समय बच जाता है। तो साइकिल तो उनके पास है, इसीलिए वो बस में जाना भी नहीं जा रहे, और बस का इंतज़ार भी वो बच जाता है, वो उनका जो समय भी बच जाता है बस का व्यर्थ इंतज़ार करने के। तो अभी हाफ एन आवर में बस आने के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन वो ये बस उस टाइम में समय में भी नहीं आता था, इसीलिए उनका समय भी अभी बच रहा है। वो बस का इंतज़ार करना नहीं पड़ रहा है, साइकिल में जा रहे तो उसका उन लोगों का समय भी बच रहा है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो वहाँ पे जो परिवहन व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट का जो जहाँ पे रास्ता ठीक नहीं है, तो साइकिल में वो लोग अच्छे से ठीक से जा भी पा रहे हैं। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि
अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो इनमें से जो बस को वेट करना, जो इंतज़ार करने नहीं करना पड़ रहा है, तो उसी से जो उनका समय बच जाता है, तो उसी समय को वो अपने सामान जो गांव के जो खेती बाड़ी का जो सामान उत्पाद जो प्रोडक्शन जो होता है उसको बेचने के लिए जो शहर जाते हैं वो जो साइकिल में पकड़ के, तो उसमें उनका ज़्यादा ध्यान भी केंद्रित होना पड़ रहा है उनका प्रोडक्ट को ये सेल करने के लिए, वो समय यहाँ उपयोग हो रहा है। तो ये था पेज नंबर 49 और 48 का ये एक्सप्लेनेशन, ये जो जहाँ पहिया है, चैप्टर नंबर 9 का जहाँ पहिया है का पेज नंबर 48 और ये 49 का आज हम किए। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन की हूँ उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।